अब तक आपने देखा अपने पिता बादशाह हुमायूं को अफीम के नशे में देखकर शहजादे अकबर परेशान हो जाते हैं। कासिम और आदम अकबर को मारने के लिए जिहादी को भेजते हैं। सुल्तान हिंदल को पता चलता है कि शहजादे अकबर पास में है। शहजादी रुकैया ये सुनते ही उनको देखने के लिए दौड़ निकलती है। जिहादी अकबर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। शहजादी रुकैया और शहजादे अकबर एक दूसरे को देखते हैं। शहजादी रुकैया और शहजादे अकबर की ये पहली मुलाकात। जिहादी शहजादे अकबर पर वार करते हैं, पर ऐन वक्त पर सुल्तान हिंदल बीच में आकर शहजादे अकबर की जान बचा लेते हैं। ये देखकर शहजादे अकबर हैरान हो जाते हैं। सुल्तान हिंदल की मौत हो जाती है। कासिम और आदम शहजादी रुकैया के कान में शहजादे अकबर के खिलाफ जहर भरते हैं। अब आगे। काश हमने पहले ही वो खंजर उस नामुराद के सीने में गाड़ दिया होता। ये आवाज कौन है? वहां तो कोई नहीं है। शहजादे, क्या आप सच में उसे मारना चाहते थे? नहीं श्रवण, नहीं। वो तो गुस्से में हम कुछ ज्यादा ही भूल गए। अगर आदम ने गुस्से में आकर उस जिहादी का कत्ल नहीं किया होता तो आज हम उस कातिल के साथी तक पहुंच जाते। हाँ, आखिर ये पता तो चलता है ये कौन लोग थे जो आपके खून के प्यासे बन बैठे हैं। यही सही मौका है शहजादे। शक का बीज तो हम बो चुके हैं। अब इस शक की जड़ें मजबूत करने का वक्त आ चुका है आदम। अभी तो वलीअहद की जिंदगी में नफरत की फसल लहराएगी। हमने पहले ही वो खंजर उस नामुराद के सीने में गाड़ दिया होता। रुकैया, खुदा के वास्ते हमें तन्हाई में छोड़ दे। हम आपके दर्द को और बढ़ाना नहीं चाहते शहजादी रुकैया, लेकिन शायद हमें सुल्तान हिंदाल के कत्ल का एक और सुराग मिल गया है। कैसा सुराग? क्या आप ये बात यकीन से कह सकते हैं? जी हुजूर, इस खंजर पर जहर का नामो निशान नहीं है। अगर खंजर पर जहर नहीं था तो अबू को जहर किसने दिया? सुल्तान हिंदल, जरा हौसला रखिए। शहजादे कासिम, ये क्या है? इस कुप्पी में काबुल का सबसे खतरनाक शहर है। किसी हकीम के पास इसका तोड़ दें। चाचा जान के जख्मों पर ये
ये कपड़ा वलियत अकबर ने बांधा था। शहजादे, हो सकता है कि अकबर ने ये कपड़ा बांधते समय इसमें जहर कुछ। ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो आदम? हिंदाल चाचा जान तो वलियत अकबर को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, लेकिन वलियत अकबर को क्या पता था कि चाचा जान पर हमला होने वाला है? पता हो भी सकता था। आप खुद सोचिए शहजादे, अगर वलियत अकबर को सुल्तान हिंदाल की जरा भी फिक्र होती तो वो उन्हें यूं जख्मी हालत में छोड़ के चले जाते। चुप करो आदम, वलियत अकबर बेकसूर है। और वो आखिर ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है अकबर की नजर सुल्तान हिंदाल की विरासत उनके सूबो जागीरों पर हो। देखा आदम, रुला दिया ना रुकैया को। रुकैया, आप इसकी बातों में मत आइए। अनाप शनाप बकने की इसकी बहुत पुरानी आदत है। लेकिन शहजादे कासिम, आप हमने कहा ना, वलियत अकबर भी चाचा जान से उतना ही प्यार करते थे। लेकिन अब पता नहीं वो जहर आया कहां से। हिंदल चाचा जान के जख्मों पर ये कपड़ा वलियत अकबर ने बांधा था। काश हमने पहले ही वो खंजर उस नामुराद के सीने में गाड़ दिया होता। शक का जहर दुनिया के किसी भी जहर से ज्यादा जहरीला होता है आदम। अभी तो हम पे ये पहाड़ टूटा है। कुछ दिनों के लिए खुदा के वास्ते इन सियासती मामलों से हमें दूर रखिए। कौन से कागजात हैं? ये आपके मरहूम अब्बू की जागीर और सूबों के कागजात हैं। अब इनका भी तो फैसला करना होगा ना। हाँ अम्मी, हम भी आपसे उसी बारे में बात करना चाहते थे। हमें बेहद अफसोस है चाची जान। काश हम उस कातिल को हमला करने से पहले ही दबोच लेते, तो आज हमें भी चाचा जान के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाता। रुकैया, रुकैया में उसके अब्बू की जान बसती थी। उसके दिलो दिमाग के जख्म
हमसे कहीं ज्यादा गहरे इतनी जल्दी नहीं भरेंगे। हमें माफ कर दीजिए चाची जान, हम चाहकर भी उस मनहूस घड़ी को बदल नहीं सकते। अपने चाचा के लिए आप भी औलाद से कम ना थे शहजादे। वक्त और खुदा का खेल है दुनिया। हमें तो बस रुकैया की फिक्र सताई जा रही है। आप फिक्र ना करें चाची जान, हम रुकैया का पूरा ख्याल रखेंगे। ये हमारा वादा है अपने मरहूम चाचा जान सुल्तान हिंदाल से और आपसे भी। अब तो बस आप लोगों का ही सहारा है। शहजादी, कुछ खा लीजिए शहजादी, कल से आपने कुछ नहीं खाया है। शहजादे, रुकैया, हमें फारा ने बताया कि आपने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं। लीजिए, कुछ खा लीजिए। पानी पी लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हम तो बस हमदर्दी जता रहे। वैसे इस खाने में कौन सा जहर मिला है? जहर? ये आप क्या कह रही हैं रुकैया? खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाए। हमें माफ कर दीजिए शहजादी, हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। हमारे गमों का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपका गुनाह माफी के काबिल नहीं है वालिद अकबर। हमें सब पता चल गया है। कैसे आपने जहर से लिपटा हुआ कपड़ा हमारे अब्बू के जख्मों पर बांधा और उनकी जान ले ली। ये आप क्या कह रही हैं रुकैया? हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। आप आराम कीजिए, हम आपकी खैरियत पूछने फिर आएंगे। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप कितने नेक वलीद हैं, कि आपको हमारी कितनी फिक्र है? आप अपने लोगों की बहुत फिक्र करते हैं ना? रुकैया, आप हमारे अब्बू के कातिल हैं। रुकैया, खुदा जानता है कि उन्होंने आपसे दिल से मोहब्बत की और आपने उनका कत्ल कर दिया। रुकैया, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन हम पर इस तरह के गलत इल्जाम ना लगाएं। जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए आपने हमें यतीम बना दिया। ये लीजिए, सब ले लीजिए। हम आपको हमारा सब कुछ दे देंगे, हमारी सेवर, हमारा खजाना, हमारा महल, सब कुछ। आप हमें गलत समझ रही हैं रुकैया। यही चाहते थे ना? ले लीजिए, सब आपका, लेकिन बदले में आप हमारे अब्बू को वापस ले आइए। ले आइए उन्हें वापस। हम तो वलीद है ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ले आइए उन्हें वापस। नहीं ला सकते ना वापस, तो क्यों खड़े हैं यहाँ?
चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। हमें चाची जान और शहजादी रुकैया को कोई भी तकलीफ नहीं होने देना है। हमें उन दोनों का खास ख्याल रखना होगा। वैसे शहजादे 5वीं बार शहजादी रुकैया की हिफाजत के बारे में बोल रहे हैं। गुस्ताख श्रवण, हम तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा देते, लेकिन वो सारे सैनिक शहजादी रुकैया की हिफाजत में लगे हैं ना। आप लोग भी ना हर चीज का मजाक बना देते हैं, अनजाने में ही सही, पर शहजादी ने हमारी वजह से बहुत दुख सहे। आप फिक्र ना करें शहजादे, शहजादी। अरे भाई, रू तो समझ आ गया, पर उसके आगे भी तो बढ़िए। शहजादी रुकैया और फरा की हिफाजत का इंतजाम हो चुका है शहजादे। देखा शहजादे, करीम ने फरा की हिफाजत का इंतजाम कर लिया है। चलो दोस्तों, अब हमें बदख्शा के लिए फौरन निकलना होगा। क्या आप हमारा पीछा कर रहे हैं? इस गुस्ताखी की वजह? सर की माफ शहजादी। हमारे रास्ते से हट जाए। सुनाई नहीं दिया? हमने कहा फौरन हट जाए। गुस्ताखी माफ शहजादी, लेकिन आपको महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं। खान बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे वलिया। क्यों खान बाबा? इंदाल चाचा के ना होते अब हमें ही अब्बा हुजूर को दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए मनाना होगा। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ खान बाबा, अब्बा हुजूर को मनाने का अब एक ही तरीका है, बदख्शा की बगावत खत्म करके वहां की फौजें हासिल करना। लेकिन इस वक्त आपके अब्बा हुजूर को आपकी जरूरत है। लेकिन खान बाबा, हम तो उन्हीं की मदद करना है। अगर सुल्तानम बेगम और शहजादी रुकैया बदख्शा चले गए तो वहां के सरदार उन पर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नजर मरहूम सुल्तान के स्तूपों और जागीरों पर है। इसलिए आपको यहां रहकर सुल्तानम बेगम और शहजादी रुकैया को रोके रखना होगा। और बदख्शा में छिड़ी बगावत का क्या खान बाबा? उससे आपके खान बाबा यानी हम अच्छी तरह से निपट लेंगे। हम चाची जान और शहजादी रुकैया पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शहजादे, हम कब से देख रहे हैं। शहजादी रुकैया का नाम सुनते ही आपका इरादा बदल गया। बस भी करें आप लोग, ऐसा नहीं है श्रवण। माना कि वो हमसे अभी तक नाराज हैं, लेकिन कमाल है शहजादे, आप कहें तो हम फरा से बात करके देखें, शहजादी यूं मान जाएगी। अब बस भी करें आप लोग। शहजादी रुकैया ऐसी नहीं है। वो तो हाँ हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। वो तो क्या? वो तो बहुत जिद्दी है, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
अगर आपको याद नहीं तो हम आपको बता दें कि हम शहजादी हैं और इस हिमाकत के लिए हम आपको सजा भी दिलवा सकते हैं। गुस्ताखी माफ शहजादी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हमें जहाँ जाना है, जो करना है हम करें। आप हमारे रास्ते से हट जाएं। माफ करें शहजादी, लेकिन हम हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। हुक्म? किसने दिया हुक्म? हुजूर वली अहद ने। क्या? शहजादी, आप अपने गुस्से पर काबू रखिए। फरहा, वो इनके वली अहद हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो कुछ नहीं। हम अपनी मर्जी की मलिका है। हट जाइए। अब अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो? शहजादी, आप ये क्या कर रही है? तलवार नीचे रख दीजिए। फरहा, आप बीच में ना आए। वली अहद ने आपकी हिफाजत की खातिर ही आपके बाहर जाने पर पाबंदी लगाई है। लाइए तलवार दीजिए। बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत! जब तक हम जिंदा हैं, हम आपको इस महल से बाहर जाने नहीं दे सकते। तुम्हारी ये हिम्मत! आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए ये तलवार। आइए आप हमारे साथ। वलियाद, हुजूर, वो शहजादी रुकैया। क्या हो गया शहजादी रुकैया को? शहजादी ने एक सिपाही पर तलवार से वार कर दिया है और वो जख्मी है।